दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। निधि और विजय की शादी शकुंतला ने बड़ी ही धूमधाम से करवाई थी। निधि थोड़ी चुलबुल स्वभाव की लड़की थी। वो अपने पति विजय के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन जब सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तभी निधि की सास शकुंतला बोलती है, अरे बहू सुन, होली आने वाली है, हम दोनों मिलकर पापड़ बना लेते हैं। निधि बोली, ठीक है माँ, मैं बाजार से सामान ले आती हूँ। उसी बीच उन लोगों को पता चला कि निधि का देवर राज का एग्ज़ाम खत्म हो गया है और वो होली में घर आने वाला है। शकुंतला निधि को राज की पसंद के बारे में सब बता देती है, जिसके बाद निधि अपना सारा काम खत्म करके राज के आने की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन राज सुबह सुबह अपने घर आ जाता है और माँ का आशीर्वाद लेकर बोलता है, माँ आपको कितना याद किया मैंने और आपके हाथ के खाने को भी, अब मैं जी भर के खाऊंगा। शकुंतला बोलती है, हाँ मेरे बच्चे, अच्छे से खिलाऊंगी तुझे। तभी राज पूछता है, माँ भाभी कहाँ हैं? राज की बात सुनकर शकुंतला निधि को आवाज़ देती है। तभी हाथों में पानी लिए निधि बाहर आती है और जैसे ही अपनी भाभी को राज देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि निधि किसी परी से कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। तभी निधि बोलती है, कैसे हो देवर जी? तो राज बोला, भाभी मैं ठीक हूँ। राज अपनी माँ से बोलता है, माँ भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अपनी तारीफ सुनकर निधि खुश हो जाती है। फिर राज बोलता है, भाभी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला पिला भी दो। निधि कहती है, आप अपने कमरे में चलिए, मैं वहीं लेकर आती हूँ। निधि की बात सुनकर राज अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाता है और अपने कपड़े चेंज कर रहा था। तभी हाथों में नाश्ता लिए हुए निधि वहाँ पहुँच जाती है। राज हट्टा कट्टा नौजवान था। वो अपने बड़े भाई विजय से ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग था। वो अपने भाई से बिल्कुल हटकर और बात करने में भी एकदम अलग था। राज अपनी भाभी को देखते हुए बोला, अरे भाभी वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। तभी निधि बोली, देवर जी आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। निधि को एक गिफ्ट देता है राज, जिसमें एक सोने की लॉकेट थी। गिफ्ट देखकर निधि खुश हो गई और खुशी से उछल पड़ी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और होली का दिन करीब आ जाता है। एक दिन निधि शकुंतला के साथ बैठकर पापड़ बना रही थी। तभी वहाँ राज आया और बोला, अरे वाह, होली के पापड़ बन रहे हैं। निधि बोली, हाँ देवर जी, आपके पसंद के सभी पापड़ बना दिए हैं। राज बोला, क्या बात है भाभी, भाभी ने मेरी पसंद का सब कुछ बना दिया। इतना कहकर राज निधि की तरफ देखता है और प्यारी सी स्माइल दे देता है। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार आया। निधि अपनी सास के साथ मिलकर रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके बाद सब मिलकर सभी तरह के पकवान का मज़ा लेते हैं। तभी बड़ा भाई विजय बोलता है, चल भाई राज बाहर चलते हैं, सभी पड़ोसियों को भी रंग लगाना है। दोनों भाई होली खेलने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू भी घर का सारा काम खत्म करके होली खेलने के लिए बाहर जाती हैं और निधि गलती से भांग वाली ठंडाई पी लेती है और फिर जोर जोर से गाना गाती है। शकुंतला राज से कहती है, बेटा अपनी भाभी को घर लेकर जाओ, लगता है इसको भांग चढ़ गई है। अपनी माँ की बात सुनकर नशे में चूर अपनी भाभी को राज घर ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। निधि भांग के नशे में अपना सुध-बुध खो चुकी थी और वो राज को विजय समझ रही थी। निधि राज को अपने पति समझकर अपने करीब बुला रही थी, लेकिन राज ने अपनी भाभी को माँ समान समझा और नशे का फ़ायदा नहीं उठाया। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।